वंदे लोकतिलकं शाश्वतवार्त विभूषणम् अमरकृत्युत्सारणम् प्रबुद्धं लोकजीवनम् प्रणय प्रमत्त जगदीपनं वन्दे जीवन जीवनम् सत्पुरुषम् बार बार करो दीनती राधा स्वामी आगे दया करो उदार मेरे सीता चरण लागे जन्म जन्म रग भूलन नहीं पाया भेदा काल कर्म के जाल में राही भगत तेगा जगत जीय भरण कपिल निकचार मुखानी ज्ञानी जोगी तेरा है सबमन के भानी भाल लगा मेरा राधिका निज शरीर गुरुआई राधा स्वामी राधा मही भेद जमाई चालीस है अवधर ठिकानी बिना संग वाले नहीं सुख सरल निशानी राधा स्वामी राम महिमा सुनाई विरान लाज जगाई सारी संग कर सारस मैंने पिया लगाई प्रेम लगाग चरण में मन संगनारी करम से कलरम कैसे पिया लगाई बरसन रसन चला बधे मानस लगाई सुरत छाए राधा सोने परिसारी लासा धाम करे रत चले अबे निकल रासा युवासा मेरे मनमस राहे चुनित उदासा बिना सुना मेरे करो इके चरण निवासा तुमने न करी सागर बनाई रासे भावुवाना प्रेम भाव जगत पार करो और रमणी कमाना दीन दया दया कर मेरे समरथ स्वामी सकल धर्म करो राधा स्वामी तुमने न करी सागर बनाई रासे भावुवाना प्रेम भाव जगत पार करो और रमणी कमाना दीन दया दया कर मेरे समरथ स्वामी सकल धर्म करो राधा स्वामी सकल धर्म राधा स्वामी बार बार कर जोड़ी सवे आई काली साधु संगम के गुरुलाधारी सिंधु स्वामी आदि राधा स्वामी मैं सदा राधाई बार बार जाऊंगी चरण
परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रेर শ্রীহস্ত লিখিত গ্রন্থ সত্যানুসরণ থেকে পাই। এতটুকু দুর্বলতা থাকলেও তুমি ঠিক ঠিক অকপট হতে পারবে না। আর কতদিন তোমার মন মুখ এক না হচ্ছে ততদিন তোমার মলিনতার গায়ে হাতই পড়বে না। सत्यानुसरण हिंदी पाठ रंजीत सिन्हादा नागपुर से। रंजीत सिन्हादा थोड़ा अनम्यूट कर लीजिए। रंजीत दा, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ज्यादा लेट मत कीजिए। रंजीत दा अभी डिस्कनेक्ट हो गया दादा। अच्छा, ठीक है। आप हाँ, मैं पढ़ लेता हूँ।
परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का श्रीहस्त लिखित ग्रंथ सत्यानुसरण हिंदी अनुवाद। थोड़ी सी भी दुर्बलता रहने पर तुम ठीक ठीक अकपट नहीं हो सकोगे, और जब तक तुम्हारा मनमुख एक नहीं होगे तब तक तुम्हारे अंदर की मलिनता दूर नहीं होगी। जय गुरु। अभी भगवत पाटीलदा मराठी में थोड़ा पाठ कीजिए। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी सत्यानुसरण मराठी अनुवाद। जरासी ही दुर्बलता राहील तर तू पूर्णपणे अकपट होऊ शकणार नाही, आणि जोपर्यंत तुझे मनमुख एक होत नाही तोपर्यंत तुझ्या अंतरातील मलिनता तू स्पर्शही करू शकणार नाही। जय गुरु। जय गुरु। आज का इस सांधो इष्टायनी सत्संग में इंग्लिश पढ़ाने सभी सत्संग प्रेमी, इंग्लिश में, हाँ सॉरी, सत्यानुसरण English translation. With the least weakness you cannot be truly sincere, and so long as your thoughts and words do not agree, the dirt within shall not be touched. Chalo. जय गुरु। जैसा आज का ये सांघ सत्संग में, इष्टायनी सत्संग में सभी का हम स्वागत करके आज का अनुष्ठान का शुरुआत हम भजन के साथ करेंगे। हमारा भजन पेश करेगा सुजीत बर्मन भाई अमरनाथ से। जय गुरु दादा। हाँ जय गुरु। जीवन से भरा प्रभु नयन युगल प्रेम, करुणा की धारा बहाता है। जीवन से भरा प्रभु नयन युगल प्रेम, जीवन से भरा प्रभु नयन युगल प्रेम, करुणा की धारा बहाता है। श्री मुख निसृत अमृत वचन चिर, मंगल पथ दर्शाता है। जीवन से भरा परम पावन तनु महिमा मंडित, ललित मधुर छवि प्रभु पुलकांक्षित। परम पावन तनु महिमा मंडित, ललित मधुर छवि प्रभु पुलकांक्षित। अर्थ जनों का परम सहारा, अर्थ जनों का परम सहारा, हमें सुधा बरसाता है। श्री मुख निसृत अमृत वचन चिर, मंगल पथ दर्शाता है। जीवन से भरा प्रभु उदित गगन में नवीन तपन समा, दिव्य ज्योति से दुरित सकल तमा। उदित गगन में नवीन तपन समा,
दिव्य ज्योति से दुरित सकल तम नवीन आलोक उज्ज्वल करता नवीन आलोक उज्ज्वल करता मुक्ति का राह दिखाता है। श्रीमुख निःसृत अमृत वचन चिर मंगल पथ दर्शाता है। हृदयनाथ मेरे है महियान जरा मरण से देता त्राण। हृदयनाथ मेरे है महियान जरा मरण से देता त्राण। शांत सौम्य प्रभु हे कल्याण शांत सौम्य प्रभु हे कल्याण शरण तेरा हर्षाता है। श्रीमुख निःसृत अमृत वचन चिर मंगल पथ दर्शाता है। जीवन से भरा प्रभु नयन युगल प्रेम जीवन से भरा प्रभु नयन युगल प्रेम करुणा की धारा बहाता है। जय गुरु। जय गुरु सुजीत। बहुत ही सुंदर भजन से हम आज का जो इष्टायनी सत्संग का प्रोग्राम हम शुरू किए हैं। आज इस सत्संग में जैसे आप जानते हैं ठाकुर जी का सत्यानुसरण ग्रंथों का एक स्टैंजा हम लेके उसके ऊपर विभिन्न वक्ता से उसका मर्म समझने को हम कोशिश करते हैं अपना अपना दृष्टिभंगी से। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं नागपुर से श्रद्धेय रंजीत सिन्हादा। तो रंजीत सिन्हादा बहुत प्रवीण ठाकुर जी का कर्मी है और सत्संग में उनसे ही हम आज का जो वाणी पाठ हुआ है उसका ऊपर अगला 15 मिनट का चर्चा हम लोग सुनेंगे। 13 मिनट के बाद मैं थोड़ा आपको ऐसा ही जय गुरु करके सिग्नल दे दूंगा, तो 15 मिनट के अंदर उसको खत्म करने से सब अच्छा होगा। जय गुरु रंजीत दा, स्वागतम आपको। रंजीत दा आप अनम्यूट कीजिए। समय नेट चले गया। परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के श्री चरणों में प्रणाम। परमराध्या जगजननी श्री श्री बड़मा के श्री चरणों में प्रणाम। परम पूज्यपाद परम आचार्य श्री श्री बड़दा के श्री चरणों में प्रणाम। वर्तमान आचार्य पूज्यपाद श्री श्री दादा के श्री चरणों में प्रणाम एवं श्री श्री ठाकुर जी के सभी परिवार के सदस्यों के श्री चरणों में मेरा प्रणाम। आज के इस सत्संग में पार्टिसिपेट करने वाले ठाकुर जी के पवित्र पंजाधारी कर्मीगण को मेरा हार्दिक राष्ट्र एवं जय गुरु। सभी इष्ट प्राण गुरु भाइयों, भक्तिमती माताओं, बहनों, बच्चों सभी को मेरा जय गुरु। आज का दिन बड़ा परम सौभाग्य का दिन है कि हम लोग बड़े बड़े संत महात्माओं के सानिध्य में इस सत्संग में भाग ले रहे हैं। जहां तक मेरी जानकारी है
कि जब अच्छे जन्मों का, अच्छे कर्मों का फल इकट्ठा होता है, तब इस तरह का सत्संग का आयोजन लोग करते हैं, कराते हैं और भाग लेते हैं। आज मेरा भी कुछ ऐसा ही दिन समझ में आ रहा है। दादा का आदेश है कि जो लाइन दिया गया है उसी पर आलोचना करना है। मैं ठाकुर जी की एक लीला से शुरू करता हूं कि ठाकुर जी के पास एक बार एक गरीब माँ, जिनके पास पैसे की बहुत कमी होती थी, उनका एक पोता था और वो पोता रसगुल्ला के लिए बहुत जिद करता था। तो माँ ठाकुर जी के पास पहुंची और ठाकुर जी से निवेदन की कि ठाकुर आप कह दीजिए तब ये मान लेगा, जो मानता नहीं है कि हम रसगुल्ला डेली खाएंगे ही खाएंगे। ठाकुर जी ने माँ को बोला कि हम इसको मना क्यों करें, रसगुल्ला तो कोई खराब चीज है नहीं। लेकिन माँ के निवेदन से ठाकुर जी ने कहा कि 8 दिन के बाद आना, फिर हम इसको मना करेंगे। तो ठाकुर जी 8 दिनों तक पहले खुद कोई भी मीठा चीज खाना छोड़ दिया, न रसगुल्ला खाए, न कोई मिठाई खाए, न और किसी चीज का, चीनी का कोई चीज बना चीज खाए। जब 8वां दिन बच्चा आया तब ठाकुर जी ने कहा कि देखो तुम जिद मत करना, दादी अगर रसगुल्ला दे तब तुम खा लेना, लेकिन तुम खुद से दादी से रसगुल्ला नहीं मांगना। और वो बच्चा मान गया। मेरा सिर्फ कहने का मतलब है कि ठाकुर जी ये कह के, ये करके हम सभी लोग को बताए कि अगर मेरा मन और मुख एक होता है तब जो हम बात किसी को समझाते हैं, जो हम जाजन करते हैं, वो जाजन सफल होता है। और अगर मेरा मन और मुख एक नहीं हो तब हम किसी को कह के और किसी पर हम अपना जो प्रभाव है वो छोड़ नहीं सकते हैं। ठाकुर जी का एक वाणी है ये सरस्वती ग्रंथ में, ये वाणी है, वाणी संख्या 66 है, जिसमें ठाकुर जी कह रहे हैं कि तुम जो कहते हो उसकी पहचान यदि तुम्हारे चरित्र में नहीं रहे, जिससे कहते हो उसमें परिवर्तन कम ही होगा। तुम्हारी भी सुविधा कम है, कथनी करनी में मेल रहने पर ही कोई सार्थक होता है। अब ये बात हम लोग को भी सोचना है कि हम लोग जो गुरु के पास आए हैं, युक्त हुए हैं, दीक्षा लिए हैं, तो क्यों लिए हैं? अपने जीवन में शांति के लिए, अपने जीवन में उन्नति तरक्की के लिए। तो ठाकुर जी एक जगह और लिख रहे हैं, कहते हैं कि सिद्ध नहीं मंत्र दे मरे मारे करे छय, कि अगर हम सिद्ध नहीं है, सिद्ध का क्या मतलब है? वहां भी मतलब है कि पहले ठाकुर जी के वाणी को अपने आचरण में उतार लें और उसके बाद हम अगर उसी बात को किसी को, उसमें जाजन में भी, तब भी जो जाजन है वो एक तरह का ऐसा होना चाहिए कि जिसमें ठाकुर जी कहते हैं कि सत्य बोलना बुरा बात नहीं है, लेकिन उसको भी स्वीट टंग में बोलना चाहिए, जो अगला को बुरा भी ना लगे और वो बात को भी समझ जाए। जैसे एक बार आदरणीय राजूदा के साथ हम जब जा रहे थे ट्रेन में, तो हम कहे कि दादा ये कैसे हो सकता है कि आदमी सच्ची बात बोले या स्वीट टंग में बोले, कैसे हो सकता है? तो उन्होंने कहा कि रंजीत दा देखिए, अगर कोई आदमी नाक में उंगली ले रहा है, ठाकुर जी कहते हैं नहीं लेना है, या लेना है तो फिर हाथ को धो लेना है। तो अगर कोई उंगली लिया, हम उसको कह दिए कि तुम नाक में उंगली लेता है, तो उसको बुरा लग जाएगा। लेकिन कोई नाक में उंगली लिया और हम पानी लेके उसके हाथ पे दे दिए तो उसको बुरा भी नहीं लगेगा और नेक्स्ट टाइम से वो संभल भी जाएगा, ऐसा करेगा भी नहीं। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब हम पानी रखते हों और खुद पानी का यूज करते हों, ये तभी संभव है। मतलब मेरा कथनी और करनी ये दोनों अगर है तब तो हम किसी को संभाल सकते हैं, किसी को बचा सकते हैं, तभी हम आगे अपने को भी बढ़ा सकते हैं और दूसरे को भी बढ़ा सकते हैं। ठाकुर जी कहते हैं अपने बचना सबको बचाना, इसको ही तू धर्म समझना। ये तभी संभव है जब हम ठाकुर जी के वाणी को अपने जीवन में उतारें। आगे की बात हम एक कह रहे हैं कि ठाकुर जी का एक और लाइन है, कहते हैं कि कर्मी जो होता है प्रथम श्रेणी का तब होता है जब बोलता नहीं है और सिर्फ करता है, लेकिन द्वितीय श्रेणी का कर्मी वो है जो इतना बोलता है उतना करता है। तृतीय श्रेणी का कर्मी है कि बोलता है लेकिन करता नहीं है, और अधम वो है
जो न तो बोल सकता है और न कर सकता है। हम लोग इसी तृतीय श्रेणी के कर्मी हैं कि कम से कम बोलते हैं, क्या होता है नहीं होता है ये ठाकुर जी की दया है। आज जो बोल रहे हैं ये भी ठाकुर जी की असीम दया है। जब तक हम लोग अपने आप में सुधार नहीं लाएंगे, तब जो ठाकुर जी का जो सपना था, जिसको लेकर के सत्संग का मिशन चला और आज तक चल रहा है, आगे भी चलेगा, हम लोग रहें ना रहें। जब सुनते हैं आश्रम में कर्मियों के बारे में कि एक समय ऐसा था कि वहां पर जो कर्मी रहते थे उनको दाल भात में मिर्च जब मिल जाता था तब वो कहते थे कि आज उत्सव है। मतलब आज तो हम आश्रम जाते हैं तो कितना आराम से रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, लेकिन उन लोग कितना परिश्रम किए होंगे, उनका मन मुख कितना एक हुआ होगा, तभी जाकर के उनके पास ये बात हुआ होगा। सारे लोग माने हैं और सारे लोग मानकर अपना जीवन को उन्नति तरक्की के पथ पर आगे बढ़ाए हैं। ठाकुर जी हम सब लोग को बुलाए हैं सिर्फ इसलिए कि हम लोग अपना जीवन में आगे बढ़ें, शांति सुख शांति से रहें। एक बार की बात है कि पूजनीय वायदा बिहार शरीफ आए थे और बड़ा सा सत्संग था, तो बैठे हुए थे सभी कर्मी, सभी भक्त बैठे हुए थे। पूजनीय दादा पूछे कि हम लोग दीक्षा क्यों लिए हैं, तो सभी का जो अपना अपना विचार था लोग व्यक्त किए। तो लास्ट में पूजनीय वायदा ने कहा कि हम लोग दीक्षा पूजा करने के लिए नहीं लिए हैं, हम लोग दीक्षा और चीज के लिए नहीं लिए हैं, हम लोग लिए हैं कि अपना जीवन का उपभोग करने के लिए लिए हैं, कि जीवन का उपभोग अच्छा से कैसे करें। ये जो जीवन मिला है बहुत बहुमूल्य है, ये बहुत मुश्किल से मिलता है, तो इसका उपभोग कैसे करना है। और इसी जीवन को उपभोग करने के लिए ठाकुर जी की जितनी बानियां हैं, जो ठाकुर जी हम लोग के लिए दे के गए हैं, उसको हम लोग को सिर्फ पढ़ना नहीं है और उसी को पढ़ के समझ के अपने जीवन में उतार कर इसी को मन और मुख एक करना है। इसी को हम साइंटिफिकल तरह से भी समझते हैं। तो होम्योपैथ के जनक जो हैं वो हैं डॉक्टर हैनीमन साहब। डॉक्टर हैनीमन साहब ने एक लाइन दिया कि इल थिंकिंग प्रोड्यूस सोरा एंड सोरा इज द मदर ऑफ ऑल डिजीजेज। सीधा सीधा बात है कि जब हम स्वस्थ होंगे तभी पूजा प्रार्थना कर सकते हैं, और जब बीमारी कब नहीं होगा, जब हमारा सोच जो होगा, हमारा मन जो होगा वो बीमार नहीं होगा। सिंपली अगर हमारा शरीर को स्वस्थ रखना है तो न्यूट्रिएंट फूड चाहिए, तो उसी तरह से अगर मन को स्वस्थ रखना है तो अध्यात्म चाहिए, भगवान के चरणों में युक्त होना चाहिए, मन को पॉजिटिव होना चाहिए। ये सब बातें तभी पॉसिबल है जब हमारा मन और मुख एक है। अगर मेरा मन खराब हो तो हम वाणी कभी भी अपने मुंह से जो निकालते हैं, किसी दूसरे के लिए निकालते हैं, वो जो है वो कभी सही नहीं निकल पाता है। ठाकुर जी कहते हैं, लिखे हैं कि अगर हम किसी ठाकुर जी से प्रेयर करते हैं किसी के सुख के लिए या किसी के दुख के लिए, तो वो तारतम्यानुसार आधे आधे कर्म के अनुसार हम दोनों के बीच बांट देते हैं। जिसके लिए मांगते हैं और जो मांगते हैं दोनों के लिए बांट देते हैं। अगर हमारा मन सही है, मन हमारा दूसरों के प्रति अच्छा है, तो हम उसकी भला की कामना करते हैं और उसी में से हमें आधा मिल जाता है और हमारा भी भला हो जाता है। लेकिन अगर किसी का दुख हम मांगते हैं तब वही दुख में से आधा पार्ट जो है हमें मिल जाता है। मतलब अपना सुख जो है दूसरे कोई कामना, अच्छे कामना, और यही बात हम गुरु के पास सीखने आए हैं और इसी को सीखकर हम अपना जीवन को आगे बढ़ाते हैं। अब हम बात सीधा सा करते हैं कि एक लाइन है ठाकुर जी का सरस्वती में कि तुम्हारा मन जितना निर्मल होगा तुम्हारी आंखें उतनी ही निर्मल होगी और जगत तुम्हारे सम्मुख निर्मल होकर प्रकट होगा। हमें एक लाइन और याद पड़ता है स्वामी विवेकानंद जी का, जो सत्यानुसरण में उद्धृत है कि एक्सपेंशन इज लाइफ एंड कॉन्ट्रैक्शन इज डेथ। अगर आज हम छोड़ना शुरू करें, आज का जो एकल फैमिली है, सिंगल फैमिली है, पहले ज्वाइंट फैमिली होता था, लोग कितना सुख से रहते थे और वो सुख आज नहीं है। आज हम कितना संकुचित होते जा रहे हैं। इस बात से पता चलता है कि आज जब मेरा शादी हुआ तो माँ बाप को अलग कर दिए,
जब मेरे बच्चे का शादी होता है तो वो हमें अलग कर देता है, भाई को अलग हो कर दिए, बहन को अलग कर दिए, और लास्ट में जाकर के पत्नी से भी अलग हो गए, बाल बच्चों से अलग हो गए, और वो जीवन कोई जीवन नहीं रह गया। लेकिन अगर हम आज ठाकुर जी के सत्संग में जुड़ करके अगर हम देखते हैं तो आज परिवार तो छोड़ दीजिए, आज देश दुनिया के लोग जो हमको जानते भी नहीं, पहचानते भी नहीं, वो भी मदद के लिए आगे आते हैं। इस कोरोना के बेला में न जाने कितने लोग को हम जानते हैं जो अपने गुरु भाइयों को मदद करने के लिए, कोई जान पहचान नहीं, बस गुरु भाई के कितना मदद किए हैं। तो उनके देख के हम प्रेरित होते हैं कि वास्तव में इनका मन और मुख एक है, ये ठाकुर जी के बताए पथ पर चल रहे हैं। आज जब हम इसी बात पे चर्चा कर रहे थे, एक एसपीआर हैं हमारे सत्संग सेक्रेटरी हैं नालंदा के डॉक्टर अरुण कुमार, तो उनसे जब हम चर्चा किए कि दादा ऐसा ऐसा दिए हैं टास्क, जो इस पर क्या हो सकता है, तो उन्होंने कहा कि ये तो सिंपल सी बात है कि अगर हम इस तरह के विचार नहीं रखते हैं, अगर हम इस लाइन पे नहीं चलते हैं, तो ठाकुर जी का एक भी काम नहीं होता है। ठाकुर जी कहते हैं कि टका पराया मानुष अपना, शक्ति भर मानुष को धरना। अब मानुष को अपना बनाना है, इसका मतलब है कि जाजन करना है, क्योंकि दूसरा चीज से मानुष कभी अपना नहीं हो सकता है। मानुष जब हम उसको अपने मन के हिसाब से जो हम चलते हैं, जिस तरह से जीवन में चलन को रखते हैं, उस बात को अगर कहते हैं, तब तो वो हमें देख कर भी प्रभावित होता है और ठाकुर जी के शरण में आ जाता है। जब ठाकुर जी के शरण में आता है और यहाँ उन्नति तरक्की पाता है, तो निश्चित रूप से कल वो हमें भी याद रखता है और मेरे लिए भी वो मंगल कामना करता है। ठाकुर जी कहते हैं कि अगर जिसका जजमान ऋत्विक होना सबसे अच्छा बात है, लेकिन ऋत्विक के लिए एक कंडीशन कह दिए कि वो अपनी कमाई ना खाए, वो उसका जितना जजमान होना चाहिए जो उसका परवरिश के लिए लोग अपना उद्यम करके इसको जीवन परवरिश करे, पर ऋत्विक का जीवन परवरिश करे, तब वो वास्तविक में ऋत्विक होते हैं। इसका मतलब है कि हमें जजमान का क्या मतलब है, इतना हमें सत्संगी को ठाकुर जी के प्रति अट्रैक्ट करवाना है। अट्रैक्ट कब होंगे? हम ठाकुर जी के बारे में एक कहानी जानते हैं, नाम हमें याद नहीं है, कि एक गुरु भाई थे जो कलकत्ता से पावना गए थे। जब पावना गए तब ठाकुर जी को मिलने के लिए गए तो दरबान से पूछे कि ठाकुर जी कहाँ मिलेंगे, तो कहें कि अंदर। और उस समय ठाकुर जी वहां एक कुआं था, उस कुएं पर थे, तो ये आदमी पहचाने नहीं और ठाकुर जी से ही ठाकुर जी के बारे में पूछ दिए। तो ठाकुर जी ने पूछा कि आप कहाँ से आ रहे हैं, तो बोले कलकत्ता से आ रहे हैं। कलकत्ता से आ रहे हैं, तो ठाकुर जी पानी कुआं से खुद भर करके उनको दिए, हाथ पैर धोने के लिए दिए, उनको स्नान कराया, उसके बाद उनको खाने पीने के लिए किसी आदमी को लगा दिया, उसके बाद आराम करने के लिए कह दिए। फिर ठाकुर जी जब बैठे आसन पे, तब वहां से एक आदमी को भेजा कि वहां जो आदमी आया है कलकत्ता से, उसको बुला के लाओ। तब जब आदमी बुलाने गया तो कहा कि अभी ठाकुर जी बैठे हैं, तो बोला कि हाँ। तो जैसे ही ठाकुर जी के पास शख्स आया, तब देखा कि तो वही आदमी है जो हमको पानी भर के दिए थे। वो जैसे साष्टांग गिरा कि ठाकुर जी गलती हो गया कि हम आपसे पानी भरवा लिए, जो हम नहीं जानते थे, इसलिए गलती हो गया। तो ठाकुर जी ने कहा कि ऐसा कोई बात नहीं है। ठाकुर जी यहाँ भी एक शिक्षा दे रहे हैं कि बिना सेवा किए मनुष्य जो है अपना नहीं हो सकता है। हम खूब पैसा दें, खूब प्रवचन करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है जब तक हम किसी मनुष्य को सेवा देकर के अपना नहीं बनाते हैं। सेवा देना एक आदत बना लें। सेवा देना का आदत तभी संभव है जब हमारा चरित्र में सेवा देने का अपने घर से शुरुआत से, भाई से, और तभी हम दूसरों को भी दे सकते हैं। जो ठाकुर का वही भक्त हो सकता है जो अपने माँ बाप का हो सकता है, जो माँ बाप का हो सकता है वही ठाकुर का भी भक्त हो सकता है। और यहाँ से ही हम मतलब समझते हैं सीधा सीधा कि जो व्यक्ति का मन मुख एक नहीं होगा, तो ये सारे जो चरण हैं, जो स्टेप्स हैं उनका, ये आगे नहीं बढ़ सकता है। और हम आज के लिए ये हम अपनी वाणी को विराम देना चाहते हैं। जो भूल त्रुटि हुई होगी क्षमा करेंगे, और हम सभी भाई बहनों के लिए श्री श्री ठाकुर के चरणों में
मंगल कामना का निवेदन करने के साथ साथ सभी के जय गुरु। जय गुरु रंजीत दा, आपका इष्ट प्रसंग सत्यानुसरण का ये वाणी को लेके बहुत ही समृद्ध था। आपने इसका ऊपर कितने सारे और पुस्तकों से वाणी उठा के लाए हैं, उसके साथ साथ में ठाकुर के जी का जीवन का जो भी उदाहरण दिए हैं। आप बिहार में फोन करके दूसरे ऋतिक दादा से इसके बारे में चर्चा किए हैं। तो हमारे इष्टायनी में इसका एक बेहतरपन रहता है कि हम ठाकुर जी के इसको वाणी को गहरे से सोचते हैं और उसी का उदाहरण, उसी का फलस्वरूप सबको मन में एक तृप्ति आ जाता है और उस वाणी को समझ में आ जाता है। जय गुरु, आपको इस अनुष्ठान में आने के लिए जय गुरुदेव। अभी रंजीत दा के इतना सुंदर आलोचना के बाद हमारा ही सहकर्मी मुंबई से पार्थप्रतिम रॉयदा इस ठाकुर जी का वाणी के ऊपर चर्चा करेंगे। ये जो चर्चा है बहुत चैलेंजिंग होता है। तो लगता है कि 4 लाइन का मीनिंग सेम ही लोग बोल देंगे, ऐसा नहीं है। वो ठाकुर जी का इस वाणी के अंदर इतना कुछ छुपे रहते हैं, तो उसी का ही आप सुनते रहेंगे कि किस तरीके से उसे उभर के आता है वाणी का जो सार है वो। जय गुरु पार्थोदा। जय गुरु। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र परम राधा जगत जननी श्री श्री बड़ी माँ परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दाव आचार्य देव श्री श्री दादा को मेरे कोटि कोटि प्रणाम। और आज की जो ये जो शुभ जन्माष्टमी के दिन इस शुभ अवसर पर इष्टायनी सत्संग में उपस्थित सभी ऋतिक गुरु भ्राता माता सबको मेरे हार्दिक जय गुरु और धन्यवाद कि मुझे इस वाणी पे चर्चा के लिए बुलाया गया। तो आज जैसे अभी अभी बात हो रहा था कि ये मैसेज सिर्फ 2 लाइन की है। थोड़ी सी दुर्बलता रहने पर भी तुम ठीक ठीक अकपट नहीं हो सकोगे, और जब तक तुम्हारे मन मुख एक नहीं होते तब तक तुम्हारे अंदर की मलिनता दूर नहीं होगी। और मैं भी जब शुरू में या तो इतना दिनों से ये वाणी को कितनी बार तो हम लोग पढ़ते ही है, लेकिन इतनी गहराई से शायद मैं एनालिसिस करने की कोशिश भी नहीं किया। लेकिन इतनी छोटी सी वाणी में ही शायद पूरा धर्म की और अपना पूरा धर्म की बेस यहीं पे है कि थोड़ी सी भी दुर्बलता होने पर अकपट नहीं हो सकेंगे। और ये जब तक अकपट मनमुख एक नहीं होंगे तो मलिनता। तो यहाँ पे 2-3 चीज इसमें ट्रैक्स है कि एक है कि थोड़ी सी भी दुर्बलता अगर रहेंगे तो मैं अकपट नहीं बन सकूंगा। तो अकपट बनने का मतलब क्या होता है। और दूसरा चीज होता है कि मनमुख एक नहीं होने पे हमारे अंदर की जो गंदगी है वो कभी साफ नहीं होता है। तो ये 2 चीज इसमें बहुत ही बड़ा क्रैक्स है। तो एक तो है कि यहाँ पे मनमुख एक होना और अकपट होना, इसका मतलब ये सिर्फ ये नहीं कि मैं कुछ बोल रहा हूं, लेकिन ये जो गैप हो जाता है, ये गैप हमारे जिंदगी को तहस नहस कर सकता है। हमारे अंदर की जो पाप है, जो शैतान है, वो यही गैप है कि हमारे अंदर थोड़ी सी दुर्बलता। और इसी को ही बोलते ग्रह दोष। और यही ग्रह जब हम लोग बृहस्पति के साथ जुड़ जाते हैं तो वो दुर्बलता का भगा सकते हैं और हमारे जिंदगी में किस्मत सोकल जो किस्मत वाला उसी को ही बोलते हैं। और इसको इस पे एक चीज है कि मनमुख हम लोगों को इसीलिए कन्फेशन की जरूरत होती है। तो कन्फेशन मतलब क्या, मैं कुछ गलती कर रहा हूं और किसी से भी शेयर कर दूं और मेरा ये गंदगी दूर हो जाएगा, ऐसा नहीं। जैसे क्रिश्चियन धर्म में इसको रखा गया है कि जैसे कन्फेशन होता है उनका, तो एवरी संडे में जाके पर्टिकुलरली मैं जीसस के सामने जाके कन्फेशन करते हैं। तो कन्फेशन करने का मतलब मैं ये गलतियां किया, ये हम गलत काम किया हूं, तो उसको मैं उनके सामने एक्नॉलेज कर रहा हूं। तो उससे पहले श्री ठाकुर और एक स्टेप आगे बढ़ के हमारे पास दिए है। तो मैं कैसे पता चलेगा कि मेरे अंदर गंदगी है या मैं गलत काम कर रहा हूं।
मतलब ये तो पहले पता चलना चाहिए, तभी तो मैं कन्फेशन करूंगा। तो ये बहुत बड़े बड़े मुनि ऋषि और बड़े बड़े आदमी और हम सबको पूरा जिंदगी बीत जाता है, लेकिन हम लोगों को पता नहीं चलता है कि कहाँ पे मेरे अंदर गंदगी जमा हुआ है और कहाँ पे ये थोड़ी सी दुर्बलता मतलब रुकी हुई है। और ये पता चलता है सिर्फ एक मतलब लिविंग आइडियल को पकड़ने से ही। तो मैं ये पूजनीय बाबाईदा जैसे 1 साल पहले जब भी ये जो टूर में, तो उनकी स्पीच में मतलब इस तरह की एक चीज हमेशा वो बोलते थे कि जैसे हम लोग हमें ये घर में हमेशा बचपन से उनको सिखाते हैं, बच्चे को सिखाते हैं कि तुमको सच बोलना चाहिए, हमेशा ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। लेकिन कभी अगर मतलब बाहर से कोई पेमेंट लेने वाला कोई आता है तो उनको सिखाता हूँ कि उनको बोलो कि पापा घर में नहीं है। फिर हम लोग बोलते हैं कि आपस में कभी मतलब लड़ना नहीं चाहिए, और वो बच्चा देखता है कि हस्बैंड वाइफ हमेशा लड़ते रहते हैं। तो ये जो गंदगी, तो ये गंदगी अपने अंदर है। इस गंदगी से सिर्फ अपना ही नहीं, मैं अपने मतलब परिवेश को भी कितना ज्यादा दूषित करते हैं। और उसके बाद कुछ जो बाबाईदेव बोलते थे कि मतलब वही बच्चा बचपन से यही मतलब सीख रहा है कि अच्छे अच्छे बातें सिर्फ बोलने के लिए होता है, सिर्फ टाइम पास के लिए होता है। आज की दुनिया में हम लोग देखते हैं कि मतलब व्हाट्सएप खोलने से हमारे मतलब इतनी ज्यादा हमको मैसेज मिलता है, इतनी ज्यादा पॉजिटिव अच्छा अच्छा मैसेज मिलता है, लेकिन हमको उसको मतलब करने के नहीं है, बल्कि उसके जरिए हम अपने आप को उसको एक मतलब बचाने का एक मतलब शील्ड कर देते हैं। और उसके बाद वो बच्चा जब बाहर जाता है तो बाहर जाके सारे गंदगी को पकड़ लेता है और बाहर में ऐसे एक अच्छा रहने का एक ढोंग लगा के उससे शील्ड बना लेता है। और देखेंगे कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो क्राइम होता है इसी को लेके, सारे अच्छी बातें को लेके, धर्म को लेके, क्योंकि ये एक मतलब मोहरा बन जाता है। तो ये सबसे बड़ा खतरनाक है। एक चीज अगर ब्लैक होता है तो उसको हम लोग पहचानते हैं कि ये मतलब ब्लैक है। एक चीज अगर मतलब व्हाइट होता है तो उसको हम लोग पहचानते हैं कि ये व्हाइट है। लेकिन किसी मतलब ब्लैक चीज को अगर मतलब सफेद कपड़ा में लपेट के हम बोलेंगे कि ये सफेद है, वो और बड़ा धोखा होता है, और उससे अपना भी हानि होता है और दूसरे को भी हानि होता है। और ये अंदर की मलिनता, मैं जिस बात से शुरू किया था कि मलिनता हम लोगों को कभी मतलब पता ही नहीं चलता है, और ये आइडियल को पकड़ के जब पता चलता है, और ये मलिनता रहने पे ये मतलब मेरा जिंदगी कितना दूर तक तहस नहस हो सकता है, और थोड़ा सा मलिनता नहीं रहने पे हम कितना बच सकते हैं, उसका ही मैं एक घटना की जिक्र करूंगा। आप लोग ये सुने भी होंगे कि हमारे जो ये परम ये भक्त है श्री साधन मंडल दा, जो कि मतलब वेस्ट बंगाल पुलिस आईजी से मतलब रिटायर्ड मतलब कर चुके हैं, अभी सेंट्रल कमेटी के मेंबर भी है, वो एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर भी है। तो वो जब मतलब एसपी थे, मतलब पश्चिम बंगाल की एक डिस्ट्रिक्ट में तैनात थे, तो उस समय जनरली क्या होता है कि दुनिया के सारे क्राइम के जो ये होता है उसमें एक दूसरे की मतलब दुर्बलता को लेके ही क्राइम होता है। और इस क्राइम का जड़ होता है मतलब कामिनी कांचन में आसक्ति। वो भी श्री ठाकुर सत्यानुसान में बोले, इसीलिए सत्यानुसान में आगे भी ये बोले कि कामिनी कांचन में आसक्ति से ही ज्यादा से ज्यादा दुख हमारे जीवन में आते हैं। तो ऐसा जिस घटना की मैं बोल रहा था, तो साधन मंडल एसपी है, एक डिस्ट्रिक्ट में तैनात थे। तो एक क्रिमिनल गुट ने उनसे मतलब नाराजगी थी। ऑब्वियसली मतलब पुलिस के साथ क्रिमिनल गुट का कभी भी दोस्ती नहीं होते, और दोस्ती होती है तो करप्शन में बन जाता है। तो उसने मतलब ये जो क्रिमिनल गुट मतलब काफी नाराजगी से उनको कुछ मतलब फंसाने के लिए एक मतलब औरत को, जो मतलब बहुत ही मतलब यंग औरत को, उनको मतलब टेम्पटिंग करके कुछ मतलब रंगे हाथों फंसाने के लिए उनके ऑफिस में भेजे। वो एसपी के ऑफिस में, और थोड़ा मतलब लेट इवनिंग है, तो ऑफिस के अंदर गए, और जब उनके चेम्बर में साधुंदा बैठे हुए तो सीधा उनके पास उनके चेम्बर में घुस गए, और घुस के उनको मतलब कुछ तरीके से टेम्पटिंग करने की शायद कोशिश में जैसी अप्रोच की, तो साधुंदा एक्चुअली वो अपने काम में बिजी थे, और उसी काम से ही एकदम पोलाइटली, जैसे एकदम बिल्कुल स्वाभाविक रूप से बोले कि माँ आपको क्या परेशानी है। ये जो माँ बोलने का जो ये आदत है, ये सत्संग में सिखाया गया है कि सामने से कोई भी औरत को तुम सबसे पहले माँ की नजर से देखो। ये जैसी माँ से मतलब पुकारा साधुंदा, मैं तुरंत उस औरत में पिघल गई और सामने रो के सरेंडर कर दी। बोले कि देखिए मैं
नहीं जानता था कि आप इतना अच्छा आदमी है। मुझे एक क्रिमिनल ग्रुप ने आपको टेम्पटिंग करके आपको फंसाने के लिए भेजा गया था, ताकि आप जैसे ही फंस जाएंगे तो कल मीडिया में एक खबर छप जाएगा, आपका सस्पेंशन हो जाएगा। तो इस तरह से उनका जो ऑब्जेक्टिव था वो सक्सेस हो जाएगा। तो देखिए हमारे उनके अंदर ये थोड़ा सा भी अगर वीकनेस होता तो उस दिन उनका जिंदगी शायद वहीं पे तहस नहस हो जाता, खत्म हो जाता, पूरा करियर खत्म हो जाता, लाइफ खत्म हो जाता। और उतना थोड़ा सा उनके अंदर ये गंदगी नहीं था बोल के कितनी बड़े बच गए। और ये हम सबके साथ हमेशा कभी ना कभी हो रहा है, क्योंकि दुनिया में सभी जगह, मैं जो बोल रहा हूं, हमें दुर्बलता कहीं मतलब को ही हमेशा टेम्पटिंग किया जाता है हमको ठगाने के लिए। तो लेकिन इस दुर्बलता से मतलब मुक्ति की उपाय क्या है? हमको इसीलिए सरेंडर करना पड़ता है। और मतलब सरेंडर करने के लिए मैं आगे आ रहा हूं, तो सरेंडर करने का भी तरीका कैसे होता है? जैसे मैं इस जिंदगी में मतलब बहुत सारे इस तरह का गलत काम मतलब कर चुके हैं, और मेरे अंदर मलिनता, मेरे अंदर गंदगी जमा हुआ है, लेकिन अभी तक उसको पता भी नहीं चला। और मतलब पता चलता है जब जब सदगुरु को पकड़ के नाम ध्यान और उनके निर्देश को मान के चलते, तो उसी समय हम लोगों को उसका गंदगी पता चलता है। तो देवघर में जैसे मैं शैलन भट्टाचार्य का नाम आप लोग सब सुनेंगे, बहुत बड़ा श्री ठाकुर के भक्त। तो शैलन, हाँ आप लोग म्यूट कर लीजिएगा। तो शैलेंद्र सीसी ठाकुर के सामने बैठे हुए, तो एक दिन एक भाई आके सीसी ठाकुर से निवेदन कर रहे हैं कि मैं आज मतलब रेलवे मतलब ट्रेन से आया तो बिना टिकट से, और मुझे आपसे दर्शन करने का बहुत ये था, तो इसीलिए मैं ऐसे बिना टिकट से आ गया। तो सीसी ठाकुर सुन के उनको बहुत देर तक समझा, बोले कि बहुत ही गलत काम किए, बिल्कुल अच्छा नहीं किए, ये तुम्हारे अंदर की नॉन कॉन्फिडेंस को ये दिखलाता है। तो इस तरह से उनको बहुत कुछ बोले। तो मैं शैलेंद्र भट्टाचार्य वो बात सुने, तो सुन के थोड़ी देर में ही उनके दिमाग में चकित हो गए, तो बोले कि ये इतना गलत काम। तो मैं तो जब स्टूडेंट लाइफ में कलकत्ता में कितनी बार बिना टिकट में ट्रेन में चढ़ा, बस में चढ़ा, और इस चीज को हीरोइज्म की तरह मतलब देखा जाता है अभी भी। जैसे ट्रेन में अगर हम बिना टिकट से और वो एकदम कायदे से टीटी को हम ये करके उनको टीटी को मतलब फांसी दे के अगर मैं वो बच सकता हूं, तो वो तक मतलब हीरोइज्म होता है। तो देखिए हम लोग इस तरह का हीरोइज्म के काम कर चुके हैं, लेकिन ये जो दुर्बलता है और ये जो हमारे अंदर गंदगी जमा के रखा है, ये हम लोगों को पूरे जिंदगी में शायद उनको पता ही नहीं चलता। तो मैं शैलेंद्र को ये बहुत उस समय उनके दिल बहुत मतलब भारी हो गया। और मतलब थोड़ी देर बाद सीसी ठाकुर को आके वो खुद निवेदन किया कि सीसी ठाकुर, मैं तो आप जैसे आज बात कर रहे हैं, तो मैं तो जिंदगी में बहुत पाप किया हूँ। मैं तो कलकत्ता में जब था तो कई बार ट्राम में बस में इस तरह से बिना टिकट में मैं सफर किया हूँ। तो सीसी ठाकुर बोले कि जो भी किया ये बिल्कुल ही अच्छा नहीं किया, ये बिल्कुल ही अच्छा नहीं किया, एकदम नाराजगी के साथ सीसी ठाकुर बोले। तो फिर उनको काफी दुख हुआ कि इससे हम प्रायश्चित तो कैसे करेंगे। एक तो अभी तो कन्फेशन तो कर दिए सीसी ठाकुर। तो उसके बाद थोड़े दिन में वो फिर देवघर से कलकत्ता में आए। तो कलकत्ता में 2-3 दिन ऐसा किया है कि एकदम सुबह से लेकर रात तक मतलब कभी इस ट्रेन में, कभी उस बस में, कभी इस ट्राम में वो चल रहा है, और एक साथ 5 टिकट, 7 टिकट, 10 टिकट ऐसे वो खरीदते जा रहे हैं, और दिन भर घुमा 3-4 दिन। और उसके बाद आके उस समय 60 स्टूडियो में आके उस आया। और इस घटना वो व्यक्त कर रहा है, तो उस समय की बंगाल के एक मशहूर ऑथर, बंगाली ऑथर ताराशंकर बंदोपाध्याय, वो आके सीसी ठाकुर वो आके शैलेंद्र को पूछ रहे थे कि आप जो इतना दिन से सीसी ठाकुर को लेके चल रहे हैं, तो आपकी जिंदगी में क्या मिला है? तो शैलेंद्र बोल रहा है कि मेरा जिंदगी का क्या अनुभव वो शायद मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा, और मेरा उसका मतलब मेजरमेंट का भी बाहर है, लेकिन मैं 1-2 घटना, तो ये घटना बोल के फिर शैलेंद्र बोल रहा है कि मैं ऐसे ही मतलब दिन भर 3-4 दिन ऐसे किया, उसके बाद लेटा, और लेट के इतना रिलैक्सेशन से मुझे नींद आया बोल के पूछ रहा है कि इसी को ही क्या मतलब मोक्ष प्राप्ति बोलते, इसी को ही क्या प्रायश्चित तो बोलते, इसी को ही क्या मुक्ति बोलते। तो ताराशंकर बंदोपाध्याय ने, वो सीसी ठाकुर की शिष्य नहीं थे, लेकिन ये सुन के वो खड़े होके बोले, हाँ बोले यही होती है मुक्ति, यही होती है मुक्ति, और ये इसी मुक्ति की रास्ता तुम्हारे जो गुरुदेव सीसी ठाकुर अनुकूल चंद्र ने दिया है, और बाकी तुम्हारी जिंदगी के और
क्या अनुभव, वो तो शायद तुम व्यक्त नहीं कर पाएंगे, लेकिन इतना से ही पता चल गया। तो इसीलिए क्या होता है कि हम लोगों को ये जो मतलब सदगुरु को लेके उनके पास अनटटरिंग अटैचमेंट, तो श्री ठाकुर की भाषा में अगर इसको बोला जाए कि जैसे हम लोग एक जजन जाजू निष्ठिविति कर रहे हैं, सुबह नाम ध्यान कर रहे हैं, और वो नाम ध्यान के बाद जो सतोनुग्गा पाठ करते हैं, सतोनुग्गा में यही सारी चीज है कि मैं अक्रोधी, मैं अमानी, इसको जब करते हैं तो हमारे अंदर मन से हम मतलब विवेक की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अभी भी जैसे हम लोग ये सत्संग कर रहे हैं, जजन कर रहे हैं, मतलब जाजन कर इष्टविति नाम ध्यान कर रहे हैं, तो हमारे माइंड विवेक की उस समय हमको पता चलता है कि हमारे अंदर क्या दुर्बलता है, और पिछले आगे भी ये पहले भी मैं क्या क्या गलत काम किया है। इसीलिए श्री ठाकुर बोलते थे कि मैं 3 तरह का लोग है। जैसे दीक्षा ले लिया मतलब मैं आज से एकदम शुद्ध हो गया, ऐसा नहीं। दीक्षा लेने से ही उसको शिष्य नहीं कहलाता है। 3 तरह की लोग होता है। एक होता है कि मतलब वृत्तिमुखी, जो कि दीक्षा लेके श्री ठाकुर को लेके चलते सिर्फ अपना वृत्ति को ही मतलब प्रतिष्ठा के लिए। दूसरे लोग है वृत्ति से समझौता करने वाला, मतलब जहां तक मेरा काम, मेरा वृत्ति का एंजॉयमेंट चल रहा है, उससे आगे अगर कुछ होता है तो मैं वहीं पे कॉम्प्रोमाइज कर देता हूँ। और तीसरा होता है वृत्ति भेदी। श्री ठाकुर हमेशा बोलते थे मुझे चाहिए वृत्ति भेदी आदर्शमुखी कर्मी, आदर्शमुखी भक्त, जो कि मतलब किसी भी हालत में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो वही बोल के मैं कंक्लूजन करूंगा। तो ये उपाय है कि श्री ठाकुर इसलिए बोल रहे हैं कि इष्ट गुरु की स्वार्थ रक्षा, प्राण जाए पर ना छोड़ना, सब पापों में त्राण पाओगे तुम, ऋषि की वाणी नहीं भूलना। इष्टेर चे थाकले अपन छिन्न भिन्न तार जीवन, इष्टि चलन रहेगी यदि रुकेगी नहीं दुर्गति, दुर्गति सब दुर्ग होकर जाएगी, लाएगी जाए में उन्नति। आइए हम लोग तो मतलब बहुत किस्मत वाले हैं, हम लोग इस जन्म में ऐसा सदगुरु मिला है कि जो हाथ पकड़ के एक एक स्टेप में हम लोगों को सिखा देते हैं। हम लोगों को चाहिए सिर्फ एक वृत्ति भेदी अटैचमेंट, और तभी हम लोग सारे दुर्बलता से ऊपर जा सकते हैं। और हमारे अंदर ये मलिनता, ये गंदगी नहीं रहेगा, और गंदगी रहेगी तो भी एक झटका में साफ हो सकता है, और हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन, खुशमय, मंगलमय और एक भगवान के रूप में इस जन्म और आगे की जन्म में इस तरह से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और सबको लेके आगे बढ़ सकते हैं। आइए आप सबकी जिंदगी खुशमय हो, मंगलमय हो। जय गुरु। धन्यवाद। खुदा जय गुरु। बहुत ही अच्छा तरीका से ठाकुर जी का और सारे सपोर्टिव वाणियों को आज का जो विषय के ऊपर जोड़ के आप सुंदर उपस्थापना किए हैं। एक एक सेंटेंस के अंदर कैसे सब शब्दों छुपे हुए रहते हैं। हमको आज जन्माष्टमी है तो याद आ रहा था, हम सब सुनते हैं ना वो अनूप जलोटा का गाना जो एक भजन गाते, मैंने ही माखन खाई, मैंने ही माखन खाई। तो सेम सेंटेंस को दो उल्टा 180 डिग्री उल्टा मीनिंग हो जाता है। तो ऐसा ही जब ऐसा होता है शब्द में, ठाकुर जी का वाणी को भी गहरा से हमको समझ लेना जरूरी है। कौन सा कॉन्टेक्स्ट में किस तरीके से उन्होंने क्या उनके मार्फत समझाना चाहते हैं। बहुत अच्छा आपने इसका प्रकाश किए हैं। ऐसा ही हम लोग सबसे अनुरोध है, ये दो वक्ताओं का चर्चा हो चुके हैं। आप लोगों के मन में इस विषय के ऊपर जो भी प्रश्न आ रहा है वो अपने इस चैट में उसका उल्लेख कीजिए। मैं उसको चयन करके ये दोनों वक्ता और इसके बाद में हमारा दादा महेंद्र मिश्रदा अभी इसके ऊपर ही फर्दर चर्चा करेंगे। तो इतना अनुरोध है, आप आपका प्रश्न रखिए। 15 मिनट का अपना क्वेश्चन एंड आंसर सेशन महेंद्रदा का आलोचना के बाद होगा। तो आइए महेंद्रदा, हमारा ही सहकर्मी मुंबई का है, हम इष्ट कर्म में एकदम अकपट रूप से जुड़े रहते हैं और उनका
ठाकुर का विषय के ऊपर काफी दखल होता है, जैसे कोशिश, बहुत सारे उनका लेख पब्लिकेशन भी होते हैं, बहुत सारे कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने पार्टिसिपेट करते हैं। तो आज महेंद्रता से इस आज का विषय के ऊपर बाकी कुछ छूट गया तो उनको उन्होंने कवर अप करने को कोशिश करेंगे। जय गुरु। साउंड आ रहा है? हाँ ज्यादा। जय गुरु, सब ठीक आ रहा है। परम प्रेम श्री श्री ठाकुर, परम आराध्या जगत जन श्री वर्मा, परम पूज्यपाद श्री वर्धा, परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव के दादा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। इस ऑनलाइन सत्संग में जुड़े हुए सारे कर्मी, गुरु भ्राता, मातृमंडली, सारे भक्त लोग, सबको मेरा हार्दिक जय गुरु। आज इस वाणी के ऊपर आलोचना हुआ है कि इष्टायनी कार्यक्रम जो हमने एक नया फॉर्मेट में शुरू किया है, ठाकुर के वाणी के बारे में थोड़ा जागरूक होना है, थोड़ा समझ हमारे अंदर आए, इस उद्देश्य को लेकर ये प्रोग्राम शुरू किया गया है। अच्छा ही लग रहा है, लोग अटेंटिवली, जो लग रहा है जैसे ऑब्जर्व किया जा रहा है, अटेंटिवली लोग सुन रहे हैं। ठाकुर का वाणी, ठाकुर का शब्द, ठाकुर का इंस्ट्रक्शन, ठाकुर का इंगित क्या है, उसको समझने के लिए लोग कोशिश कर रहे हैं। और जो वक्ता लोग भी है, वक्ता तो नहीं है, जो ठाकुर का भाव में भावित है, जो समझ है उसी हिसाब से उनका भाव को व्यक्त कर रहे हैं। अच्छा ही लग रहा है। अभी हमारा श्रद्धेय रणजीत सिन्हा नागपुर से और हमारा नवी मुंबई का पार्थदा श्री श्री ठाकुर का इस वाणी के बारे में, श्री श्री ठाकुर का अपना एवं उनका अनुयायी, उनका भक्त लोगों का रियल लाइफ एग्जाम्पल देके, उदाहरण देके कितने अच्छे ढंग से समझाया कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, दुर्बलता को क्यों हटाना है, क्यों दूर करना है, दुर्बलता को दूर करने से हमारा फायदा क्या होता है, और अंदर का मलिनता को कैसे दूर करना होता है, मन मुंह कैसा एक होता है, उस बारे में अच्छी तरह चर्चा किया। ये सब चर्चा के बाद मेरे पास शायद कोई ऐसा कुछ विशेष कुछ नहीं है जो बताने के लिए। अंदर का ये जो श्री श्री ठाकुर जी का ये जो वाणी है सत्यानुसरण में, थोड़ी सी भी दुर्बलता रहने पर तुम ठीक ठीक अकपट नहीं हो सकोगे, और जब तक तुम्हारे मन मुख एक नहीं होते तब तक तुम्हारे अंदर की मलिनता दूर नहीं होगी। तो इसमें 4 शब्द को लिया जा सकता है जिसके ऊपर हम सोच सकते हैं, कंटेम्पलेट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, जान सकते हैं कि ठाकुर जी क्या इंगित करना चाहते हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या हमसे चाह रहे हैं कि हमारा जीवन शैली क्या होगा। इसके अंदर 4 शब्द है: दुर्बलता, अकपट होना, मन मुख एक रखना एवं मलिनता को दूर करना। तो लास्ट में जो श्री श्री ठाकुर जी ने कहा है मलिनता को दूर करना है, ये है हमारा उद्देश्य है। मलिनता को दूर करने से ही अंदर, हमारे अंदर जो गलतियां है उसको दूर करना ही हमारा जीवन का साधना है, यही हमारा लक्ष्य है। तभी हम जीवन को उपभोग कर पाएंगे। जो हमारे सिन्हा ने बताया था कि दीक्षा का उद्देश्य है जीवन को उपभोग करना है। जीवन को उपभोग करने के लिए यही है सामग्री, मेन सामग्री है कि अंदर का जो हमारे अंदर जो मलिनता है, मलिनता क्या है, जो कु है, जो खराब है, जो वृत्ति नियंत्रित है, जो वृत्ति द्वारा गाइडेड है, जो हमारा कॉम्प्लेक्सेस है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, इसके द्वारा जो गाइडेड है वही चीज है कु है या खराब है, गलत है, जो हमको जीवन का सही उपभोग करने में बाधक सृष्टि करता है। इसलिए अंदर का मलिनता का दूर करना ही हमारा लक्ष्य है, यही हमारा साधना है। इसलिए तो हम स्वतोन्नोज्ञा में पाठ करते हैं, अंदर हमारे अंदर मलिनता नहीं है, मैं शुद्ध हूं, मैं पवित्र हूं। श्री श्री ठाकुर जी ने इस वाणी के माध्यम से जो कहा है, जरा सा भी, तनिक सी भी दुर्बलता रहने पर तुम ठीक ठीक अकपट नहीं हो सकोगे, तनिक सी भी, इन व्हाटएवर लीस्ट वीकनेस, इन स्मॉल मेजर ऑल्सो।
Don't give scope for weakness, because weakness is sin incarnate. जो इसके पहले वाणी में श्री ठाकुर जी ने कहा है कि दुर्बलता पाप का ही प्रतिमूर्ति है, जो हमको पतन के ओर ले जाता है। दुर्बलता वही है जो हमारे अंदर भय पैदा करता है। दुर्बलता वही है जो हमको अच्छा चीज करने में बाधक सृष्टि करता है। कुछ गलत चल रहा है, उसको हम रोक नहीं सकते हैं, या मेरे अंदर, मेरे परिवार के अंदर, मेरे परिवेश के अंदर, मेरे देश के अंदर, या हमारा अंतरराष्ट्रीय स्तर में जो भी कुछ गलत चल रहा है, उसको सामना करने के लिए, उसको रोकने के लिए, उसको रेजिस्ट करने के लिए, उसको अतिक्रम करके सबलता को स्थापन करने के लिए, जो हमारे लिए अच्छा है वो सब करने के लिए जो मेरे अंदर जो कमजोरी है वही है दुर्बलता। इसीलिए दुर्बलता आता है हमारा वृत्ति प्रवृत्ति से। वृत्ति प्रवृत्ति को बस में रखना है। बस में रखना है मतलब उसको इष्ट केंद्रिक होके का चालना करना है। मन मुख एक होना है, इसलिए ठाकुर जी ने कहा है अकपट होना है। अकपट होना और मन मुख एक होना मेरे सब में जो समझता हूं एक ही बात है। जो मन में बोलता हूं, मन में सोचता हूं, वही बोलता हूं, वही करता हूं। ये तीन चीज अगर हो गया तो हम अकपट हो गए हैं। मन में चिंता हो रहा है अच्छा बनूंगा, बोलता हूं भी अच्छा, लेकिन करता हूं और कुछ, तो ठीक ठीक ढंग से हम अकपट नहीं हो पाएंगे। बोलते हैं अच्छा, करते हैं और कुछ। साधु बनने को इच्छा नहीं है, साधु साजने के लिए ही हम निरंतर प्रयासशील होते हैं। यही कपटता का आचरण है। यही दुनिया में ये समझने के लिए इतने कोई बड़ी बात नहीं कि कोई पुराना युग में हमको रावण को देखना पड़ेगा कि रावण कैसा कपट भाव लेके सीता के सामने गया था। साधु बन के, कमंडल धर के, गेरुआ पहन के कैसा सीता के सामने गया और भिक्षा के लिए। मन में खोट था कि सीता का अपहरण कैसा करना है। वो है दुर्बलता। वो दुर्बलता क्यों पैदा हुआ? क्योंकि वो वृत्ति प्रवृत्ति का अधीन था, अहंकारी था। काम भाव उसको ग्रस्त कर लिया था, मोह भाव था उसके अंदर। वही जो चीज है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। काम मतलब लस्ट, डिजायर, क्रोध, एंगर, लोभ, ग्रीड, लोभ होना, जो बहुत सी चीज लेना है, लोभ, मोह, अटैचमेंट, किसी चीज में आसक्ति, जरूरत से ज्यादा आसक्ति, मद मीन्स अहंकार, एरोगेंस, मात्सर्य मीन्स जेलसी, एनवी। इसी के अंदर अगर हम रहेंगे, हमारे अंदर ये दुर्बलताएं आने वाली है, रहने वाली है। अगर इसी तरह का रहा तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमारा अंदर का जो मलिनता, हमको समझना चाहिए अंदर का मलिनता को दूर करना ही है हमारा साधना है। शुद्ध पवित्र होकर जीवन को उपभोग करना हमारा अधिकार है, हमारा कर्तव्य है, हमारा ध्येय है, हमारा यही है साधना। इसलिए हम सदगुरु के शरणापन्न में आते हैं। मेरे अंदर जो भी मलिनता है तुम दूर कर लो, मेरे अंदर सबलता है, मैं तुम्हारा ही संतान हूं। इसीलिए मैं शतोनुज्ञा में श्री ठाकुर जी ने जो हमको रोज पाठ करने के लिए कहा है और उसी गुण के अनुरूप हमको कर्म करने के लिए कहा है। हमारा मन अगर वृत्ति केंद्रिक होगा हम दुर्बल हो जाएंगे। हमारा मन, हमारा चलन अगर इष्ट केंद्रिक होगा तो हम अच्छा बनेंगे। दुर्बलता के विरुद्ध हम जा सकते हैं, सबल बन सकते हैं। वृत्ति प्रवृत्ति का नियंत्रित करके वृत्ति प्रवृत्ति को इष्ट कर्म में कैसे नियोजित कर सकते हैं। वृत्ति प्रवृत्ति के हम अधीन हो गए, इसे सोचकर चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला है। वो सोचना हमारा काम नहीं है। जो अभी दादा लोग बोल रहे थे, एक्सपेंशन इज लाइफ, एक्सपेंशन इज डिलाइट, कंट्रैक्शन इज डिजेक्शन। संकोच ही दुख है, प्रसारण ही है सुख। एक्सपेंशन में हम अगर मर्ज हो गए, श्री ठाकुर अनंत है, उनका लीला अनंत है। ये अनंत लीला में, अनंत कर्म में हम खुद को नियोजित कर पाए तो वृत्ति प्रवृत्ति के बारे में हमको सोचना ही नहीं पड़ेगा। वो अपने काम, अपने ढंग से वो इष्ट कर्म में नियोजित हो जाएगा। हमको जोर जबरदस्त करके कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा।
हमारा ये काम नहीं है कि जोर जबरदस्ती करके हमको सोचना है, ये उसको कंट्रोल करने के लिए। हम अगर हमारे अंदर लोभ है, लोभ का वशवर्ती होके हम चोरी कर रहे हैं, लेकिन कोई अगर देख लेगा, कोई किसी को समझ में आ जाएगा, वो जान पाएगा तो मेरे बारे में क्या सोचेगा, इसलिए हम पोज करना शुरू कर देते हैं। उसी से ही कपटता आता है। ये जो पोज करना, ये जो चीज है, दिस इज कॉल्ड कपटता, हिपोक्रेसी। दिस हिपोक्रेसी हैज टू बी गट रिड ऑफ। ये हिपोक्रेसी से दूर रहना है, ये हमारा कर्म है। हम अगर सोचेंगे जो अच्छा है, वो सोच अच्छा कैसा आएगा? गुरु के प्रति जोगयुक्त होने से। वो सोच अच्छा क्या है, सत्य क्या है, दैट व्हिच इज एग्जिस्टेंशियल। मेरे लिए जो अच्छा है, मेरा सत्ता के लिए, मेरा जीवन के लिए, मेरा वर्धन के लिए, मेरे साथ साथ दूसरों का वर्धन के लिए जो अच्छा है, वही हमको करना है, वो हमारे लिए अच्छा है। उससे जो हमको रुकावट पैदा करता है, वही हमारे लिए दुर्बलता है। इसीलिए दुर्बल बनेंगे, अकपट कपटी बनेंगे तो हमारा अंदर का मलिनता दूर होने वाला नहीं, कभी भी नहीं दूर होने वाला। इसलिए हम अंदर का मलिनता को दूर करने के लिए हमको गुरु का कर्म करना है, गुरु केंद्रित होकर रहना है। हमारा मन को अगर गुरु अधिकार करके नहीं रखा तो प्रवृत्ति अधिकार करके रखने वाला है। गुरु का गुरुत्व तो नहीं रहा तो प्रवृत्ति का गुरुत्व तो रहने वाला ही है, और उसी में से ही दुर्बलता आने वाली है, उसी में से ही हमारा कपट व्यवहार रहने वाला है। और इसी तरह का कपट व्यवहार, इसी तरह का दुर्बलता अगर रहेगा, हमारा मनमुख एक होने वाला नहीं है, हमारा अंदर का मलिनता दूर होने वाला नहीं। हमारा साधना उसी में ही रुकावट है। हम पोज करते रहेंगे, ना उसमें हमारा कुछ फायदा है, ना जजन होगा, ना हम जाजन कर पाएंगे। श्री ठाकुर जी का एक वाणी है, शिखा उपवित दंड तुम्हार जेमंतर जा थाकुक ना, शिखा उपवित दंड तुम्हार जेमंतर जा थाकुक ना, भंडई हवे ना थाकले तोर इष्ट निष्ठा उर्जना। इष्ट निष्ठा उर्जना अगर नहीं रहा, तुम कितना भी तुम उपवित पहनो, कितना भी कोई अच्छा साधु का वेश पहनो, प्रवचन दो, कुछ भी करो, वो सब भंड हो गए। दिस इज ऑल यूजलेस, मिसलीडिंग। भंड मीन्स मिसलीडिंग, दैट इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। ठाकुर का और एक वाणी में बोलूंगा, ये बोल के मैं खत्म करूंगा, शायद टाइम हो रहा है। विद्या बागिष्ट अनेक आछे, जीवन धर्म बोझे ना, धृति चलन कृति निये नियंत्रण करते पारे ना। कितना भी अध्ययन करता है, कितना की विद्या का अधिकारी होता है, लेकिन अगर जीवन धर्म को नहीं समझता है तो धृति चलन कृति निये नियंत्रण करते पारे ना। धृति नियंत्रण, धृति के रास्ता में, धृति चलन का रास्ता उसको समझ में नहीं आएगा, ना खुद को समझ में आएगा, ना दूसरों को समझा पाएगा। इसलिए हम जो जजन जागरण इष्टभूति जजन जागरण करने के लिए जा रहे हैं, इसके लिए पहला चीज हमको अकपट होना है, मन मुंह एक होना है, दुर्बलता के विरुद्ध युद्ध करना है, दुर्बलता से दूर रहना है, सबल होकर चलना है। सबलता का हमारे अंदर वो पोटेंशियलिटी है, इसलिए श्री ठाकुर जी ने ऑटो सजेशन को हमारे सामने रखा है। खुद को गरीब, खुद को कमजोर समझना, ये दिस इज ए नेगेटिव सजेशन। खुद को अच्छा समझना, दिस इज ए पॉजिटिव ऑटो सजेशन। ये पॉजिटिव ऑटो सजेशन लेके चलेंगे तभी हम अकपट रहेंगे। ये अकपट भाव से हम अगर कर्म करेंगे, जीवन का उपभोग कर पाएंगे, दूसरों को उपभोग करने का प्रेरणा भी दे पाएंगे। यही मैं जो समझता हूं, मैं कहा शायद समय हो चुका है, मेरे लिए 9:05 तक का समय था, 9:06 हो चुका है। आप सबका मंगल के लिए श्री ठाकुर का आशीर्वाद में प्रार्थना करता हूं। अगर किसी के अंदर कोई प्रश्न है तो हो सकता है जहरदा के माध्यम से अगर पूछेंगे तो हम लोग कोशिश करेंगे, सब लोग उसका कुछ जो भी हमारा समझ है जवाब देने के लिए। जय गुरु। जय गुरु मिश्रदा। बहुत ही जो रीच बोलता है ना, जो डिस्कशन ठाकुर का, इतने सारे बानी हैं तो उसको एप्रोप्रिएटली जोड़ना, जिसके माध्यम से क्या होता है कि एक दरवाजा से हम चाबी खोलते हैं तो दूसरा दरवाजा हमारे नजर में आता है। तो वैसा ही एक बानी के ऊपर से हम दूसरे बानी में पहुंचते हैं और गहरे में उसका जो सार है हमारे अंदर में प्रवेश करता है। मैं
इस सत्संग पहले सोचे थे ये 4 लाइन का बानी है और 3 वक्ता 45 मिनट, शायद बहुत सारे रिपीटेशन हो जाएगा। मुझे 45 मिनट बिताने के बाद यहाँ पे जितने सारे 121 लोग अभी आए हैं सत्संग प्रेमी लोग को लगा होगा हर एक का बोलने में एक अलग अलग वैशिष्ट्य था, तो उसी चीज को सुंदर तरीके से उन्होंने इसको अपना भाव से उसको विकास किया और मुझे तो बहुत अच्छा लगा, सभी को जरूर ऐसा अच्छा लगा होगा। अभी हम लोग जो 15 मिनट का एक प्रश्न और उत्तर का सेशन रखे हैं, तो इसमें अभी तक मैंने हमारा श्रद्धेय जॉय रॉयदा कलम्बोली से उन्होंने 4 प्रश्न पूछे हैं। पहले तो मैं सोचा था कि मैं ही प्रश्न को बता दूंगा और कोई दादा को बताने का बोला। मुझे लगता है मैं एक डिसिप्लिन फॉलो करेगा प्रश्न और उत्तर में, तो जो प्रश्न करता है वो खुद हम रंजीत दास से अनुरोध करूंगा, उन्होंने जो 4 प्रश्न किया है शायद हमारा महेंद्र दा का डिस्कशन में उसका काफी उत्तर आए हैं। 1 नंबर, थोड़ी सी भी दुर्बलता का तात्पर्य क्या है? रंजीत दा आप थोड़ा काइंडली सुनिए, उसके बाद आप इसको उत्तर देंगे। दूसरा, मनमुख एक कैसे होगा? तीसरा, अंदरता क्या होता है? चौथा, मलिनता और दुर्बलता दोनों एक ही है क्या? तो ये प्रश्नों का मतलब खाली हमें आउटलाइन सुना दिया। अभी मैं चाहता हूँ जॉयदा आप माइक्रोफोन ऑन कीजिए और रंजीत दा भी ऑन कीजिए और प्रश्न का उत्तर जितना बाकी अधूरा रह गया वो आप पूछ के आपका 3-4 मिनट में उसको ये कर लेंगे, 5-6 मिनट में। जय गुरु। पहला दादा जय गुरु। जय गुरु दादा, जय गुरु जी, बोला जाए। पहला प्रश्न है कि ये थोड़ी सी दुर्बलता का तात्पर्य क्या है? थोड़ी सी क्या है और बड़ा सा क्या है, ज्यादा क्या है? थोड़ी सी और बड़ा सा का अंतर ये है दादा कि जितना मन में किसी के प्रति भाव खराब हुआ तो उतने मनुष्य से हम दूर होते जाएंगे, और जब ज्यादा मन का भाव खराब हुआ तो ज्यादा मनुष्य से दूर होंगे। तो ठाकुर जी ने कहा कि जितना ज्यादा मनुष्य से हम नजदीक होंगे, मेरा परिवार बनेगा, उतना मेरा जीवन जो है सुखमय होगा। तो अगर थोड़ी सी भी मलिनता रहा तो मेरा 2-4 आदमी भी अगर हमसे दूर हो गया तो हमको उससे सुख नहीं मिल पाएगा। जहां तक मेरी अनुभूति है इसका जवाब यही होना चाहिए। जी जय गुरु। ठीक है, अगला प्रश्न है, आप जौहरदा मैं पूछूं अगला प्रश्न आगे? हाँ, अगला प्रश्न। मैं खाली इतना बोला, शायद प्रश्न का जो आंसर महेंद्र दा ने दिए होंगे तो उसको जो हो सके तो स्किप करे, और मन में अभी तक प्रश्न है तो पूछिए, 5 मिनट है। मनमुख एक होने का कैसे होगा? प्रोसेस क्या है? मेरा मनमुख ये सब कैसे करूं? किन से पूछ रहे हैं? आपसे दादा जी। मन मुख एक होने से कैसे होगा, तो इसी पे सभी दादा लोग चर्चा कर रहे हैं कि जब तक ठाकुर जी की वाणी को हम अपने जीवन में नहीं उतारते हैं, हम खुद फॉलो नहीं करते हैं, तब तक मेरा मन और मुख एक नहीं होगा। ठाकुर जी का एक लाइन है, साधु बनो नहीं, साधु सजो नहीं, साधु बनो। साधु सजना का मतलब है कि हम आडंबर करें, हम कपड़ा पहने, हम श्रृंगार करें, हम गिरवा पहने, दाढ़ी बढ़ाएं, बाल बढ़ाएं, ये सब साधु सजना हुआ। और साधु बनना हुआ सिंपल वे में कि हम अपना मन मुख एक करके ठाकुर जी के लाइन को अपना मान करके और हम उस पथ पर चलें, और लोग हमें देख करके ठाकुर जी को याद करें कि ये ऐसा है तो इसका गुरु कैसा है। और जब तक हम वाणी को अपने आप में नहीं उतारते हैं तब तक मन और मुख मेरा एक नहीं हो सकता है दादा जी। जय गुरु।
मन और मुख। मुख। जी, मन को कैसे ठीक मुख करना? का मतलब है कि हम किसी को भी कोई बात अगर हम समझाना चाहते हैं, जाजन करना चाहते हैं, तो ये तो मुख ही है ना, कि मुख से ही हम बोल। तो मन जब तक मेरा शांत नहीं होगा, तो हम अपने मन को शांत करने के लिए ही तो हम पॉजिटिविटी को पकड़ रहे हैं। अब पॉजिटिविटी कहाँ है? तो ठाकुर जी की वाणी में है, ठाकुर जी के चलन में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंदर की मलिनता क्या है? कहने का तात्पर्य यह है कि अंदर क्या है, अंदर और बाहर। जय गुरु। आत्मा से मतलब सोल, और सोल। जी, हेलो। बोलिए दादा। सोल जो है मन है। महात्मा गांधी का 3 लाइन था, बुरा मत देखो, बुरा मत सोचो, बुरा मत बोलो। ये बुरा मत देखो, बुरा मत सोचो, बुरा मत बोलो, इसका प्रभाव कहाँ है? तो मेरे ब्रेन पे। अगर ब्रेन में हम बुरा ही जमा करते जाएंगे, तो किसी भी काम करने के पहले, कुछ किसी को समझाने के पहले, जो मेरा दिमाग जो डिसाइड करता है, ब्रेन जो डिसाइड करता है, वो उसी के अकॉर्डिंग करता है। तो अगर मन में मलिनता है, तो हम कोई अच्छा काम ना तो कर सकते हैं, ना किसी को हम आगे बढ़ा सकते हैं जीवन में, ना खुद बढ़ सकते हैं, ना आगे बढ़ा सकते हैं किसी को। तो ये जो अपने बचो और सभी को बचाओ, इसको ही तुम धर्म समझो, जो ठाकुर जी का जो लाइन है, ये फॉलो कभी नहीं हो पाएगा। और इसीलिए मन का मलिनता में एक और बात है, जो हम दूसरे को देखते हैं तो आइडियलिटी किसी में नहीं है। एक एक्सेप्ट है भगवान। भगवान मतलब ठाकुर जी, कि वो जो है वो पूरा आइडियल है, लेकिन हम लोग में कुछ अच्छाई है तो कुछ बुराई है। अब इसी बुराई को निकाल के अच्छाई में कन्वर्ट करने का कोशिश हम लोग करने के लिए दीक्षा लिए हैं, ठाकुर से युक्त हुए हैं। तो ये मलिनता, ये जो बुराई जो है हमारा, ये कैसे दूर होगा? तो ठाकुर जी के वाणी के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल के, सुबह से शाम तक जो काम करते हैं, रात को एक बार जरूर सोचें कि हमने सुबह से शाम तक कौन ऐसा काम किया जो ठाकुर के अकॉर्डिंग नहीं था। और उसका सबसे अच्छा तरीका है कि किसी काम को करने के पहले हम ये एक लाइन सोचें कि अगर ठाकुर जी होते तो यहाँ पर कैसे बोलते, कैसे काम करते। और अगर हम उसी तरह से हम करें कि ठाकुर जी को बुरा न लगे, हमारा कौन सा आचरण ठाकुर जी को बुरा नहीं लगेगा, तो निश्चित रूप से मेरी मन की मलिनता जो है वो दूर होगी। मलिनता और दुर्बलता एक ही है? जी दादा। हाँ? मलिनता से दुर्बलता आती है। मलिनता का मतलब है कि हम किसी से, मलिनता से मतलब है कि हम किसी से ईर्ष्या कर रहे हैं, किसी से द्वेष कर रहे हैं, ये मलिनता है। और दुर्बलता है कि हम भय खा रहे हैं कि हमसे ये काम नहीं होगा, वो काम नहीं होगा। तो ये ठाकुर जी का जो पहला लाइन है सत्यानुसरण का, कि हमें मजबूत बनना होगा, वीर बनना होगा, साहसी बनना होगा, तब हमें धर्मराज में प्रवेश करने का है, वो दुर्बलता का मतलब वहां जाता है कि अगर मेरा मन में एकदम ये हो जाए कि ठाकुर मेरे साथ हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, इसका मतलब साहस हम में आ रहा है। और अगर दुर्बलता है कि हमसे नहीं हो पाएगा, हम पहले ही डर जाएं कोई काम करने के पहले कि इतना बड़ा उत्सव है, कैसे होगा, हमसे नहीं होगा, इसका मतलब है मन बहुत दुर्बल है। जी दादा। ठीक है, जय गुरु दादा, आपने बहुत अच्छा कोशिश किया। जय गुरु। हेलो। जय गुरु, जय गुरु। आया। हाँ, बहुत अच्छा। अभी समय की तरफ देखते हुए और एक प्रश्न आया है। हाँ दादा, अब जय गुरु दादा। हाँ दादा, हाँ रंजित भाई, जय गुरु। हाँ, आप अभी म्यूट कीजिए। और एक हम प्रश्न लेंगे और पार्थोदा से अनुरोध है उसको उत्तर देने के लिए। ये पंकज सिंह है, उन्होंने पूछ रहे हैं कि दुर्बलता कहाँ से आती है, Where from weakness comes। पंकज दा, आप थोड़ा ऑन करके पूछ सकता है, और नहीं तो मैं ऑलरेडी जो सवाल पूछा पार्थोदा ने उसका जवाब दे देंगे। जय गुरु पंकज दा। तो मैं इसका ये करता हूं कि मैं दुर्बलता कहां से आती है। तो
दुर्बलता, देखिए हमारे अंदर ये जो षडो रिपु है, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मात्सर्य, ये षडो रिपु हम लोग एक्चुअली मतलब किसी भी लिविंग पर्सन के लिए एकदम मतलब जरूरत है, इसके अलावा हम जी नहीं सकते। लेकिन दुर्बलता कब होता है कि उसको हम लोग मतलब गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये मतलब ऐसा है कि हमारे पास एक मतलब न्यूक्लियर वेपन हमारे हाथ में दे दिए, लेकिन उस वेपन को हम किस समय यूटिलाइज करेंगे उसका जजमेंट होता है कि एकदम मतलब ये उसका मतलब जब तक मतलब आर्मी ऐसे ही उसको इस्तेमाल नहीं करते, उसको इस्तेमाल के लिए पहले इतना सारा अपूर्वल और सोच समझ के। तो हमारे जिंदगी में ये मतलब वित्तीय प्रवृत्तियां देख के ही हम लोग पैदा होते हैं, क्योंकि इसी के जरिए ही हमारे पास ईगो भी चाहिए, काम भी चाहिए, क्रोध भी चाहिए, क्योंकि यही तो जिंदगी का जरिया है। और साथ में एक मौन भी है और एक विवेक भी है। तो जब उसका गलत इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं मन के अनुसरण करो, ये मतलब मन के अनुसरण करते हैं। और जब हाँ, तो इसीलिए श्री ठाकुर सत्यानुसरण में भी बोल रहे हैं कि मन के अनुसरण मत करो, विवेक के अनुसरण करो, तुम रक्षा पाओगे। और मतलब विवेक के अनुसरण मतलब कि ये एक मतलब कंट्रोल्ड, उसको मतलब पॉजिटिव तरीके से जहां तक हमको इस्तेमाल करना चाहिए वहीं तक हम उसको इस्तेमाल करेंगे। और वो है एक आदर्श के मतलब जुड़े हुए, अगर मतलब यहाँ पे बोले तो एक लिविंग आइडियल से जुड़े हुए, उनके जो बानिया अब तक जितनी बार जो बोल रहे थे, तो उनको एक करके जब चलते तो हम विवेक। और ऐसे भी लिविंग आइडियल नहीं भी किसी के पास नहीं है तो भी अगर देखेंगे कि एक बच्चा अगर पिता माता को भक्ति करते, मतलब गुरुजन को भक्ति श्रद्धा करते हैं, तो उनके सारे मतलब वित्तीय प्रवृत्तियां कंट्रोल में रहते हैं। तो श्री टाकुर की एक वाणी है कि मेरे नेशा बापे और छिले नेशा माए एमंतरो छिले में नष्ट है ना चापे। हाँ, मतलब एक बेटी अगर बाप के साथ बहुत अटैच होती है और एक बेटा अगर मतलब मम्मी के साथ अटैच होती है, तो ऑटोमेटिकली उनके वित्तीय प्रवृत्ति कंट्रोल में रहता है, वो मतलब विवेक के अनुसरण कर पाते हैं। तो उस समय उनके अंदर इस तरह की दुर्बलता नहीं आते। तो वित्तीय प्रवृत्ति सबके अंदर है, लेकिन मतलब दुर्बलता होता है जब उसका नेगेटिव यूटिलाइजेशन होता है। और अभी जो मैं शुरू में भी बोल रहा था, और दुर्बलता के हिसाब से पहचानना भी और एक काम है। ये पहचानना भी बहुत बड़े बड़े लोगों से पूरा जिंदगी भर नहीं होता है, और इसी पहचानने के लिए भी हमारे सामने ये जो सदगुरु है, तो इससे हम लोग इनको पहचान पाते हैं। और बहुत अच्छा, आई थिंक इतना ही काफी है। हम समय का ये देखते हुए पार्थोदा बहुत अच्छा तरीके से उदाहरण देके एकदम उनका मन का जो प्रश्न है उसका उत्तर जरूर दिया होगा। और हम लोगों का जो अनुसंधित सो मन है, ये दिन दिन हर पल हमारा मन में प्रश्न आएगा, और जितना हम सीखूंगा उसका कोई अंत नहीं होता है। तो इसीलिए हम जानते ही रहेंगे, सीखते ही रहेंगे और इसी का आनंद लेते रहेंगे। तो इस शब्द के साथ आज जो भी ठाकुर जी का ये वाणी लेके इष्टायनी में चर्चा हुआ है, यहाँ से सत्संग के बाद सब लोग जब जाएंगे तो जरूर याद करेंगे कि कुछ तो यहाँ से हम लेके गए हैं, जो जिसके बारे में पार्थोदा जब खुद बोले थे कि इस वाणी हम बहुत बार पढ़े हैं, लेकिन इसके गहरे में कभी सोचने को कोशिश नहीं किया। आज का ये अनुष्ठान उनको तत्पर किया कि उस सब्जेक्ट के ऊपर माथापेची करें, चिंता करें, और उसी के वजह से सब लोग अपना जो डिलीवरी है इस विषय के ऊपर सुंदर तरीके से दिया। जय गुरु। अभी आखिर में हम एक सुंदर कीर्तन हमारा विभूति भाई ने पेश करेंगे, और उसी के साथ उसी का हम आनंद अभी लेते रहेंगे। विभूति भाई। जय गुरु दादा। दादा जय गुरु। आवाज ठीक है? ओके। परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर चंद्र जी की जय। परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। बोलो हरि बोलो।
एकी आनंद परमानंद पुरुषोत्तम लीला अभिनव 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 पतित पावन नर नारायण हे पतित पावन नर नारायण पतित पावन नर नारायण प्रेममय रूपे दिव्य आविर्भाव प्रेममय रूपे दिव्य आविर्भाव आनंद परमानंद पुरुषोत्तम लीला अभिनव एकी आनंद परमानंद पुरुषोत्तम लीला अभिनव बेनी नयन रे बही जाउछि रे 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 मिलन आकुल आनंद सुरे मिलन आकुल आनंद सुरे भक्त भगवान पूर्व मिलन भक्त भगवान पूर्व मिलन भक्त भगवान अपूर्व मिलन जय गुरु विभूति के नाम विभूति भाई का सिग्नल कट गया लगता है। वो तो वो कैसे ना बिल्डर थे इसके पहले भी बहुत बार बात हो चुकी है वो पीछे जो अपना ये है ना हम थोड़ा 20-30 सेकेंड थोड़ा देखते हैं और नहीं तो मैं बोरसेदा को तैयार रहने के लिए कह रहा हूँ आखिर का ठाकुर जी का ध्वनि देने के लिए थोड़ा से 10-15 सेकेंड रुक के देख लेते हैं। बाधा विघ्नों हमारा रूटीन है। मैं भी जैसा ज्वाइन हुआ था मेरा वाईफाई चला गया था और फिर रंजीत दा का भी कनेक्शन कट गया था, उन्हें दूसरे मोबाइल से कनेक्ट हुए थे। जो भी है उसी के ठाकुर जी का वही वाणी को याद करके हर परिस्थिति में तैयार रहो, दुख तुम्हारा क्या करेगा। इसके लिए ये जो कीर्तन में बाधा आए है उसके लिए खेद तो थोड़ा है लेकिन हम मन खराब नहीं करेंगे। और मैं सदैव बोरसेदा से अनुरोध करता हूँ दादा आप ध्वनि दे दीजिए। आवाज आ रहा है? हाँ दादा। वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परमाराध्या जगत जननी श्री श्री परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़ी माँ की आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़ी माँ की पूज्यपाद श्री श्री बड़दा की पूज्यपाद श्री श्री बड़दा की पूज्यपाद श्री श्री बड़दा की पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा की पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा की पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा की
जय जय संघ की जय संघ की जय संघ की जय जय पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषो वंदे आर्यपितॄन् वंदे आर्य वंदे मातृवर्गन् वंदे मातृगुरुम् वंदे अहं कृष्णदैवतं वंदे वंदे पुरुषोत्तमं वंदे वंदे पुरुषोत्तमं वंदे वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय जय गुरु जय 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 गुरु जय गुरु जय गुरु